दोस्तों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा पावर पॉइंट में स्वागत है। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो हूँ की नई और नोटिफिकेशन वो आपको न्यूज़ है। मिले सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित एक बहुत ही लाइव खास ओपन है। इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। ओके दोस्तों। ये दिखाते हैं कि क्या गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, और ख़ासकर उन सभी भाई बहनों के लिए अच्छी न्यूज़ है, अच्छी खबर है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो भाई बहन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या वो अपना सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी बनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। तो चलिए मैं जल्दी से आप सभी को दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। और सबसे पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली इस तरीके की वीडियो आपको मिले सबसे पहले और आप देख पाएँ सबसे पहले। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ज़्यादा देर ना करते हुए। तो देखिए, मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेकंड एक्टिविटी डैशबोर्ड पे जो नोटिस है, तो देख सकते हैं लाइव एडवर्टीजमेंट, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीज़ नंबर A-2/E-1/2021 समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी जनरल एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2021। हाँ दोस्तों, तो ये गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि समीक्षा अधिकारी के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है और आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों 5 मार्च 2021 से। ओके, तो आप यहां से क्लिक करने के बाद भी अपना जो फॉर्म है वो भर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। और दूसरा तरीका है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं और कोई भी न्यू वैकेंसी से संबंधित जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सीधे आपको कहाँ जाना है, तो आपको जाना है सीधे आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, नोटिफिकेशन एडवर्टीज़मेंट, और नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीज़मेंट, और साथ में यहाँ पे एक ब्लिंक भी होता है न्यू। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे कौन सी अभी लेटेस्ट न्यूज़ जॉब के लिए नोटिफिकेशन आया है, और यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। और साथ में अगर मैं कहूँ तो आप यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में नोटिफिकेशन देखने के बाद तो मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ ये नोटिफिकेशन पर क्लिक करके। दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया और ये नेक्स्ट इंटरफेस जो है वो ओपन होकर हमारे सामने आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन है। तो 2 में से जो आपका पहला नोटिफिकेशन है वो अभी लेटेस्ट आया है और जो नीचे वाला है वो क्लोज़ हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला नोटिफिकेशन है वो आपका ये है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और साथ में ये आपका एडवर्टीज़मेंट नंबर और डेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर A-2/E-1/2020 कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये 5 मार्च 2021 से। और फीस डिपोजिशन लास्ट डेट क्या है, तो ये भी आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2021 है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि फॉर्म सबमिशन लास्ट डेट क्या है, तो ये दोस्तों आपकी 5 अप्रैल 2021 है। और इसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं यहाँ पर आप यूज़र इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म भरना है। साथ में यहाँ पे ये एडवर्टीज़मेंट भी है, विज्ञापन है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप पूरा विज्ञापन ज़रूर देख लें फॉर्म को भरने से पहले, और इसके बाद आप यहाँ से क्लिक करने के बाद आप अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे, भर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो एक तो ये तरीका है, जब भी कभी आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें तो यहाँ पर ज़रूर देखें कि किस किस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया है। ओके दोस्तों, तो चलिए आपको मैं फिर थोड़ा सा बैक चलता हूँ और वहाँ से स्टार्ट करता हूँ अप्लाई करना।
फॉर्म कैसा भरा जाएगा, क्या है, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन जो है, विज्ञापन है, उसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आप नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने क्लिक कर दिया है। दोस्तों हम नोटिफिकेशन के पेज पर आ चुके हैं और आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पेज है हमारा नोटिफिकेशन के लिए है, और ख़ास करके यहाँ हम डेट की बात कर लेते हैं। यहाँ भी आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी आदि सामान्य विशेष चयन 2021। ओके, ये आपका है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि डेट कौन कौन सी है। तो यहाँ पे भी आप नोटिफिकेशन में भी डेट यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 5/3/2021 है, और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो आपकी 1 अप्रैल 2021 है, और इसी के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 5 अप्रैल 2021 है। ओके दोस्तों, तो ये है आपके लिए जो डेट्स हैं, कब आप आवेदन कर पाएंगे और कब लास्ट डेट है, ये सारी डिटेल है। और इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं फ़ीस से संबंधित। फ़ीस से संबंधित क्या जानकारी है, तो वो भी आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। वो भी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर लीजिए। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, ये आपको जानकारी यहाँ से देख सकते हैं ये। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। परीक्षा शुल्क दोस्तों ये है आपका अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो फ़ीस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क 100 रुपीज़ है, प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है वो 25 रुपये है। तो टोटल जो है वो 125 रुपीज़ बनता है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कहने का मीन्स है SC/ST के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो 40 रुपये है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है वो 25 रुपये है। टोटल जो बन रहा है वो 65 रुपीज़ हो रहा है। ओके दोस्तों, और फिर अब आ जाते हैं दिव्यांग श्रेणी में। तो दिव्यांग श्रेणी के लिए परीक्षा शुल्क नील है, प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है वो 25 रुपये है। तो टोटल इनका जो बनता है फीस वो 25 रुपीज़ है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो है वो, हाँ, तो भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है वो है परीक्षा शुल्क है उनके लिए 40 रुपये, प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये। तो टोटल जो इनका बनता है वो भी 65 रुपीज़ ही बनता है। ओके दोस्तों, तो और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित महिला अपनी मूल श्रेणी के अनुसार। तो इसमें आप आगे भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको और कई चीज़ें इसमें थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ। जो स्टेज है वो प्रथम स्टेज है, फिर द्वितीय स्टेज है, फॉर्म भरने का जो वो है, कितनी स्टेजें हैं, कितने स्तर में भरा जाएगा, तृतीय स्टेज है। और इसके बाद आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं वैवाहिक स्थिति, साथ में आपको यहाँ शैक्षिक अर्हता भी देख सकते हैं। हर पोस्ट के लिए शैक्षिक अर्हता जो है वो अलग अलग है। तो समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए क्या है, और ये जो विभाग का नाम, ये उत्तर प्रदेश में होंगे। उत्तर प्रदेश सचिवालय में पोस्टिंग की जाएगी अगर सेलेक्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए जो विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएँ वो क्या है। तो भारत में भी द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। और सेकेंड है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में वो स्तरीय प्रमाण पत्र। और तीसरा जो है देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान। तो इस तरीके से हर पोस्ट के लिए अलग अलग हैं सभी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के लिए है। लेकिन उसमें आप देख सकते हैं कि सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, सहायक समीक्षा अधिकारी हिंदी, सहायक समीक्षा अधिकारी उर्दू, इस तरीके से कई पोस्टें हैं और ये अलग अलग हैं। तो अलग अलग इनकी एलिजिबिलिटीज़ भी हैं। तो आप यहाँ पे अच्छे से इस नोटिस को देख लेंगे और उसके बाद ही अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में। हाँ दोस्तों, मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा योजना तथा प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, एक सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा और साथ में 140 प्रश्न होंगे और पूर्णांक भी 140 का ही होगा। ओके, तो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं समय जो है वो आपका 2 घंटा होगा। और क्या क्या इसमें समाहित किया गया है तो वो भी आप यहाँ पे
देख सकते हैं। तो नंबर 1 सामान्य विज्ञान है, नंबर 2 भारत का इतिहास, नंबर 3 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नंबर 4 भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, नंबर 5 पे है आपका भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, 6 नंबर पे जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद है 7 नंबर पे विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। तो इस तरीके से दोस्तों ये आप अपना सिलेबस आप अच्छे से देख लेते हैं और देख लीजिएगा। इसके बाद सेकेंड जो पेपर आपका होगा वो सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा के लिए होगा, और ये है सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे और एक ऑप्शन उसमें आपको सही लगाना होगा। ओके दोस्तों, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हिंदी का जो सिलेबस है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हिंदी का जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो समय इसके लिए 1 घंटा होगा और टोटल इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे और पूर्णांक भी जो होगा वो 60 नंबर का ही होगा। इसके बाद इसमें आपका नंबर 1 पर विलोम शब्द होंगे जो 10 नंबर के होंगे। इसी के बाद वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि जो है वो भी आपके 10 नंबर के होंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द ये भी आपका 10 नंबर का होगा और तत्सम एवं तद्भव शब्द भी आपका 10 नंबर का होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं विशेष और विशेषण ये भी 10 नंबर का होगा। और इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है पर्यायवाची शब्द है तो ये भी आपका 10 नंबर का ही होगा। तो टोटल इस तरीके से आपका जो फर्स्ट और सेकेंड पेपर मिला के जो पूर्णांक है वो आपका 200 अंक का है और उसमें 200 क्वेश्चंस भी सम्मिलित किए जाएंगे। ओके दोस्तों, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखा देते हैं मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए जो कार्यक्रम दिया गया है। तो इसमें नंबर 1 आपका सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही होगा और उसके बाद समय 2 घंटे सामान्य हिंदी एवं आलेखन, और ये आपका होगा 120 प्रश्न होगा और 120 इसका पूर्णांक भी होगा। तो चलिए दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं। हाँ, तो ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं खंड 1 परंपरागत सब्जेक्टिव समय 2.5 घंटे और पूर्णांक आपका इसका 100 है। दिए हुए गद्यांश एवं शीर्षक सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, और इस तरीके से ये आपका इधर अंक निर्धारण किया गया है और इसमें इधर क्या कंटेंट है वो आपको दिया गया है। तो शासकीय अर्थशास्त्रीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन अनुस्मारक। दोस्तों इस प्रकार से आप अपने सिलेबस को अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा और डाउनलोड भी कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को। उसके बाद अपना इसको देखिएगा या इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर। उसके बाद अपना इसके अनुसार जो भी रणनीति है तैयारी करने की वो बनाइएगा और तैयारी स्टार्ट कीजिएगा, जिससे कि आपको सफलता ज़रूर मिले। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों रही जानकारी सिलेबस से संबंधित। सिलेबस भी आपका ये जो नोटिफिकेशन है इसी में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा, बगैर स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको जानकारी मिल पाए पूरी फॉर्म भरने से संबंधित। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं, फॉर्म भरना शुरू करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडवर्टीज नंबर ये और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जनरल स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जाम 2021। तो इसी पर हम क्लिक करते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। मैंने क्लिक कर दिया और देख सकते हैं आप नेक्स्ट इंटरफेस जो है वो हमारे सामने ओपन होकर आ चुका है। हाँ दोस्तों, तो हम आ गए हैं नेक्स्ट इंटरफेस पे और यहाँ से अपना फॉर्म आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 नोटिफिकेशन देखते हैं। तो जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और जिसका हम फॉर्म भरने वाले हैं वो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 मार्च 2021 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, ये डेट है। और ये आपकी फ़ी डिपोजिशन लास्ट डेट है। और इसी के बाद में आपको आगे दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉर्म सबमिशन लास्ट डेट है और इसके बाद ये यूज़र इंस्ट्रक्शन है। फॉर्म भरने से पहले आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। और साथ में यहाँ पे ये आपका नोटिफिकेशन है। बढ़ते हैं, तो मैंने ये अप्लाई पर क्लिक कर दिया है और देख सकते हैं आप नेक्स्ट इंटरफेस जो है वो हमारे सामने ओपन होकर आ गया है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, उनको भी आप देख सकते हैं। परीक्षा का नाम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, विज्ञापन संख्या ये, और विज्ञापन प्रारंभ तिथि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5
3/2021। इसके बाद ये नोट भी पढ़ लेते हैं। क्या है, अगर आप पूर्व में आवेदित किसी भी आवेदन पत्र की सूचना रजिस्ट्रेशन संख्या प्रस्तुत करते हैं तो आपकी समस्त सूचनाएं इस नए आवेदन के लिए स्वतः संपादन करने योग्य प्रारूप में प्रदर्शित हो जाएगी, जिससे आपको अपनी सारी प्राथमिक सूचनाओं को पुनः नहीं भरना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन भाई बहनों ने इस समीक्षा अधिकारी या किसी भी फॉर्म को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए आवेदन पहले से अगर किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर अगर फिल करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की है वो आपके इस फॉर्म में प्रदर्शित होने लगेगी। और अन्यथा अगर आप नए कैंडिडेट हैं, अगर आपने कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए कोई फॉर्म नहीं भरा है तो आप यहाँ पे अपना जब आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो कोई आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं होगा, तो आपको शुरुआत से भरना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे बताना ये है कि अब जैसे हम स्टार्ट करेंगे अपने फॉर्म को भरने के लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है ये आपकी समीक्षा अधिकारी से संबंधित है। पे स्केल है वो भी आपका ये है 44,900 से लगाकर 1,42,400, और लोअर एज जो है वो 21 है, अपर एज 40 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं वो आपकी 337 है। और इसके बाद आप यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन भी देख सकते हैं। इस तरीके से क्वालिफ़िकेशन अगर देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे सामने नेक्स्ट जो इंटरफेस है वो ओपन होकर आ गया है। डिपार्टमेंट समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी आदि परीक्षा। और इसके बाद आप जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता ये अनिवार्य है। और फिर है DOE-ACC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता ये वैकल्पिक है। और इसके बाद हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है, तो ये भी आपका वैकल्पिक है। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। तो ये सारी जो है ये वैकल्पिक हैं, और ऊपर वाली जो है वो आपकी अनिवार्य है। ओके दोस्तों, तो चलिए इसके आगे हम दिखा देते हैं आपको। ये आगे जो है आपका फीस स्ट्रक्चर है। तो फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनारक्षित सामान्य 125 है, SC के लिए 65 रुपीज़ है, ST के लिए भी 65 रुपीज़ है, और OBC के लिए 125 है, एक्स आर्मी के लिए 65 रुपये है, और PH कैंडिडेट के लिए 25 रुपये फीस निर्धारित की गई है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम बैक चलते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं फॉर्म को भरना। चलिए मैं बैक आ गया हूँ अपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर, और यहाँ से क्लिक करने के बाद हम अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं, और ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, और नेक्स्ट इंटरफेस जो है वो हमारे सामने ओपन होकर आ गया है। यहाँ पे भी आप नोट सकते हैं जो मैंने अभी पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई अभ्यर्थी या कोई भाई बहन इस परीक्षा से पहले कोई अगर फॉर्म उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए आवेदन किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उस रजिस्ट्रेशन को यूज़ करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो या आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है पूर्व में भरी हुई वो यहाँ पे प्रदर्शित होने लगती है। तो चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, क्या आपने पूर्व में कभी भी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है? अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नहीं कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे यस करते हैं दोस्तों, तो आपको जो पहले आपने कभी फॉर्म भरा है उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होता है, और फिर बाद में टाइप वेरिफिकेशन कोड, और ये वेरिफिकेशन कोड जो है वो इस नीचे वाला ये आपको इसमें फिल करने के बाद आगे बढ़ जाना होता है, प्रोसीड कर देना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोसीड कर देना होता है। ओके, तो आपका जो पहले से भरा हुआ फॉर्म होता है, आपने पूर्व में कभी आवेदन किया है तो वो सारी जो डिटेल है वो यहाँ पर प्रदर्शित होने लगती है। और अगर आप नए सिरे से फॉर्म भर रहे हैं, कभी आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए कोई आवेदन नहीं किया है, तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ यस की जगह पे नो कर देंगे। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे यस और नो आ रहा है, तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। जब नो करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जो फॉर्म है वो हमारे सामने ओपन होकर शुरुआत से आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन डिटेल देख सकते हैं कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, एग्जामिनेशन नेम है,
और इसके बाद ये अप्लाइड फॉर है और ये डेट आप कैलकुलेटिंग एज है 1/7/2021 से आपकी डेट का कैलकुलेशन किया जाएगा कि आपकी डेट कितनी है, मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है वो कितनी है, आपकी उम्र कितनी है। तो आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं दोस्तों। और आगे अब यहाँ से नीचे जो है कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको भरना स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले आपको अपना इसमें नेम फिल करना होता है, फिर यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिखना होता है, टाइप करना होता है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको यस आर नो करना होता है। अगर आप यूपी के हैं तो आपको यस करना होता है, और अगर आप कहीं दूसरे स्टेट के हैं तो नो करना होता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ और इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे है आर यू डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर। अगर आप यूपी फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से संबंधित हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको दिखा दूँ, ऐसे क्लिक करते हैं तो आपको यस आर नो करना होता है। अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। और इसी के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स आर्मी PCO SSCO CO ऑप्शन, तो इसमें भी आपको इसमें दिया है जो ऑप्शन, अगर नहीं है तो आप इसमें भी नो सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपका क्या आता है, तो आ जाता है आर यू हैंडीकैप्ड ऑफ यूपी। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं क्या ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे यस नो आता है। यहाँ पे अगर आप हैं विकलांग तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे भी नो कर देंगे। ओके दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, आपसे फिर पूछा जाता है आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी। कहने का मीन्स ये है कि आप उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ी हैं। तो आप यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यस आर नो। तो अगर आप खिलाड़ी हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे भी नो कर सकते हैं दोस्तों, नो करेंगे। ओके। और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से फिर आप क्वेश्चन किया जाता है आपसे कि आप उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं क्या, आप सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्लिक करने के बाद देखना है कि क्या यस आर नो यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अगर आप हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो यस करेंगे, या नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर आपसे पूछा जाता है कि आर यू हैव यू इवन बीन डिबार्ड फ्रॉम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। पूछा जाता है कि कभी आप पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पर किसी भी परीक्षा से वंचित किए गए हैं या बाहर निकाले गए हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद कि क्या है यस आर नो। अगर आप किए गए हैं तो यस करेंगे, नहीं किए गए हैं तो नो करेंगे। ओके दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो कॉलम आता है वो कैटेगरी से संबंधित आता है। तो यहाँ पे भी आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई गई हैं सामान्य, SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, 4 कैटेगरी दिखाई गई हैं। 4 कैटेगरी में से कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे आ जाता है आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होती है। तो यहाँ पे डे सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे डे दिखेंगे। इस तरीके से जो भी आपकी डेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका मंथ का आता है, मंथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। जो भी आपका मंथ है वो मंथ को आप सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आप ईयर पर क्लिक करेंगे तो ईयर भी ओपन होकर आएंगे। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है उस ईयर को आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ओके दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको यहाँ पे क्या देखना है, आगे आप जेंडर, आप मेल हैं फीमेल हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे करेंगे। और अगर आप मेल हैं तो पुरुष को सेलेक्ट करेंगे, अगर फीमेल है तो महिला को सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर यू मैरिड, यहाँ पूछा जा रहा है कि आप शादीशुदा हैं। तो यहाँ पे भी आपको यस आर नो करना होता है। अगर आप हैं शादीशुदा तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिल करना होता है जो आपका मोबाइल नंबर चालू हो, स्टार्ट हो, वर्किंग में हो, एक्टिव हो। ओके दोस्तों। और इसी के बाद में आपको यहाँ पे एक वो आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर भेजी जाती है। ओके दोस्तों। तो ये इतने स्टेप्स आपको भरने होते हैं। और इसके बाद ये एकेडमिक डिटेल यहाँ पे देनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, डिटेल्स, ये यहाँ पे आपको सब सारी चीज़ें देनी होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद आगे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो है
हाई स्कूल के लिए कॉलम है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करना होता है कि कहाँ से, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है। और इसके बाद ये यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है ईयर ऑफ पासिंग, और इसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना होता है, और इसके आगे बस इतना ही आपको करना होता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सारे बोर्ड आपके ओपन होकर आते हैं। तो आपका अगर यूपी बोर्ड है तो आप अपना यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ यूपी बोर्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे दिख रहा है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर दिया, और इसके बाद आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना होता है कि किस ईयर में आप पास किए हैं, तो वो भी यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऐसे सेलेक्ट कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर देना होता है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना होता है जो भी आपका रोल नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसे जो भी रोल नंबर है आपका वो टाइप कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप दूसरा हमारा जो है वो इंटरमीडिएट के लिए है। तो इंटरमीडिएट के लिए आपको यहाँ पे पहले क्लिक करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, इफ़ यस देन क्लिक ऑन चेक बॉक्स एंड सेलेक्ट नेम ईयर ऑफ पासिंग ऑफ रोल नंबर। ओके, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है, ऐसे मैंने सेलेक्ट कर दिया। और इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होता है, जैसे यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना होता है, किस ईयर में पास किया है, तो ये भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना होता है। ओके, तो ये प्रोसेस इतना कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जब हम आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पे आपको जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है वो यहाँ पे आपको दिखाना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता ये भरना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको यस नो करना होता है। अगर आपने प्राप्त किया है तो यस करेंगे और तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम यस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यस मैंने कर दिया है, और इसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि आगे जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या है। तो ये है आपका DOE-ACC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त वो लेवल प्रमाण पत्र अगर आपके पास है या इसके समकक्ष कोई रहता है तो यहाँ पे भी आप यस नो करना होता है, यस करना होता है। और हिंदी टैंकर में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आप अगर आपकी गति है तो यहाँ पे यहाँ पर है अंग्रेजी टंकड़ का भी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा। अगर आपके पास हिंदी टाइपिंग का ज्ञान है तो ये अंग्रेजी टाइपिंग का जो ज्ञान है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और इसके आगे आप यहाँ पे यानी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना है और आगे बढ़ करके नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं इंटर वेरिफिकेशन कोड। तो ये जो आपका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होता है, और टाइप करने के बाद फिर इसको यहाँ पे वैलिडेट एंड प्रीव्यू इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। ओके दोस्तों, तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेज जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी पहला जो फॉर्म भरेंगे, पहली स्टेज जो फॉर्म का है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों फीस का नंबर आता है। जैसे आपका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगा तो आपसे फ़ीस के लिए कहा जाएगा। तो फीस पर सबमिट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद वहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या बैंक चालान के द्वारा किसी भी प्रकार से आप अपने फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपना एक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। ओके दोस्तों, और इसके बाद आपको फाइनल अपने फॉर्म को सबमिट कर देना होता है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको फॉर्म भरना सिखाया है, और हमें आशा है कि आप अच्छी तरीके से आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन एक बार मैं आपको पुनः फिर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि विज्ञापन जो है वो देखने के बाद ही फॉर्म को भरना स्टार्ट कीजिएगा, और साथ में यूज़र इंस्ट्रक्शन है उनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप अपने फॉर्म को भरना स्टार्ट करना। और फॉर्म भरना बहुत आसान है, कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। ओके दोस्तों,
तो दोस्तों इसी के साथ में मैं आप सभी से इस वीडियो से विदा लेना चाहूँगा और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। दोस्तों आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।